अपने खुदा से माफ़ी मांगनी है और कहना है खुदावंद हमारी मदद कर, और खुदावंद हमारा ध्यान कलाम की तरफ लग जाए। हम आज खाली ना जाएं, हम कलाम को गौर से सुने और खुदावंद इसे समझीला कलमा अदा करूँगी। पाक कलाम में से तिलावत लूका तबीब की अंजील 23वां बाब और 34वीं आयत। इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद के कलाम अक़दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। ये मुआफ़ी का कलमा है और मैं और आप जानते हैं खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी किन किन को मुआफ़ कर रही है। सबसे पहले इनमें शागिर्द है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को पहले ही कह दिया था कि आपने मुझे छोड़ जाना है। पतरस रसूल कहता था खुदावंद मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा था नहीं, आज ही रात मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। यहूदा अस्कर युवती को भी खुदावंद ने पहले कह दिया था कि तूने मुझे पकड़वाना है। शागिर्दों को पहले ही कह दिया था कि तुम सब ने भाग जाना। तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को मुआफ़ कर रहे हैं। फिर उन लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह को मारा, पीटा, थूका, गालियाँ दी और जिन्होंने सर पर कांटों का ताज रखा, जिन्होंने कपड़े फाड़ दिए, जिन्होंने आँखों पर मार मार कर आँखों को सुझा दिया, जिन्होंने होंठों पे मारा और खुदावंद यीशु मसीह के होंठ सूज गए, जिन्होंने पीठ पर मारा, पीठ पर से सारा ही गोश्त निकाल लिया और खुदावंद यीशु मसीह को नडाल कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने इन सब को भी माफ़ किया जिन्होंने मजाक किया। सिपाहियों ने यीशु मसीह की आंखों पर पट्टी बांधी और खुदावंद यीशु मसीह का मजाक किया और कहते थे अच्छा तू खुदा का बेटा है, तो थप्पड़ मारते थे, थूकते थे, कहते बता किसने थप्पड़ मारे, अगर तू खुदा का बेटा है तो हम अभी हमें बता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इन सब को मुआफ़ किया। तो आज का कलमा, पहला कलमा मुआफ़ी का कलमा है। लोगों में मुआफ़ी नहीं थी, काइन और हाबल में मुआफ़ी नहीं थी, आदम और हवा में मुआफ़ी नहीं थी। और जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, गुनाह करते गए, एक दूसरे को मुआफ़ नहीं करते थे। तो खुदा चाहता था कि इंसान एक दूसरे को मुआफ़ करे। तो मोहब्बत में पहल कर की खुदा ने, और जो खुदा चाहता था खुदा ने इस दुनिया में आकर इंसान को सिखाया, क्योंकि इंसान को जीना नहीं आ रहा था, कोई भी इंसान पाक नहीं था। तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और अपने बेटे को इस जहान के लिए कुर्बान किया। और बेटे ने वादा किया था कि बाप मुझे भेज, मैं तेरे प्यारे इंसान को तेरे पास लेके आऊँगा, मैं तेरे प्यारे इंसान का गुनाह अपने ऊपर ले लूँगा, मैं उनके वो जो गुनाह में मर रहे हैं वो उनका गुनाह अपने ऊपर ले लूँगा और गुनाह के सबब से मैं मर जाऊँगा, मैं उनकी मौत ले लूँगा। और खुदावंद यीशु मसीह अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा है, वो कभी मार नहीं सकता था, लेकिन मेरे और आपके लिए जब उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया तो मरना लाजमी था। और खुदा की आँख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती, इसलिए खुदावंद ने अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए छोड़ा जब हमारे गुनाह यीशु मसीह पर डाले गए। तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने सबको मुआफ़ किया। तो मेरे अजीज़ों, आज आप इस जगह आए हैं खुदा की हैकल में, तो आपने एक दूसरे को मुआफ़ करना, एक दूसरे को दरगुजर करना। हमने ये नहीं कहना कि मेरे साथ वो बुरा करता है, वो बुरा करता है। मेरे साथ जो भी करता था, एक वक्त था जब मैं खुदा से दूर थी, कलाम को ज़रूर पढ़ते थे, बपतिस्मा भी लिया था, लेकिन जो खुदा चाहता था मैं वो नहीं करती थी। तो मुझे अगर कोई बुरा कहता था मैं उसे बुरा कह देती थी और मैं हक पे होती थी। मैं कहती थी क्यों मुझे क्यों बुरा कहते हैं, मैंने तो ये किया ही नहीं। और अपना ये करते करते मैंने बहुत सी बुरी बातें कर देनी, बहुत से बुरे अल्फाज बोल देने जो खुदा को पसंद नहीं है। खुदावंद चाहते हैं कि आज हम यीशु मसीह को हमने कबूल किया है, तो खुदावंद यीशु मसीह इतने पाक कि जो जो उन्हें मार रहे हैं, जो जो थूक रहे हैं, दाढ़ी पे दाढ़ी को नोच रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह तो उन्हें माफ़ कर रहे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं आज जो जो यीशु मसीह को कबूल करता है, खुदा बाप चाहता है
کہ خداوند یسوع مسیح کے کردار کو بھی لے. یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ہمارے لیے سکھانا تھا اور خداوند یسوع مسیح نمونہ بن گئے. اور میں سمجھتی ہوں کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جتنا یسوع مسیح کے ساتھ ہو. ابلیس نے لوگوں کے اندر سے ایک بھیڑ تھی. خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا جنہوں نے منہ پہ تھوکا. اور مفسرین کا کہنا ہے کل 2000 لوگوں نے یسوع مسیح کے منہ پہ تھوکا. تو یسوع مسیح نے ان 2000 لوگوں کے لیے بھی کہا ہے باپ انہیں معاف، یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. تو پہلا کلمہ جو صلیب پر میرے اور آپ کے مسیح نے ادا کیا وہ معافی کا کلمہ ہے. تو ابھی ہم دعا کریں گے